दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ घाट पर उगते सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया से दिल्ली की खुशहाली की प्रार्थना की। साथ ही पिछली केजरीवाल सरकार में बदहाली पर उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल तक पूर्वांचल के भाई बहन गली मोहल्ले में कृत्रिम घाटों पर छठ पूजा के लिए भटकते थे। इस बार यमुना घाट किनारे यमुना के जल में खड़े होकर सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं। दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली में छठ आयोजनों की चर्चा पूरे देश में है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सीएम से पूरे पर्व प्रबंधन के लिए और यमुना में बेहतर पानी के लिए सराहना की। हम केवल वो करना चाहते हैं जो हमारी जनता की सुविधा के लिए हो, लोगों की खुशी के लिए हो, उनके मन को संतुष्टि देने के लिए हो। और सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो हमारा फर्ज था वो काम किया। मुझे खुशी है कि लोग प्रसन्न हैं, लोगों को इंतजामात अच्छे लगे, सरकार की व्यवस्थाएं समय पे हो पाई, अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी, सब ने जुट करके दिल्ली को तैयार किया और वर्षों बाद इतने भव्य स्वरूप के साथ में, दिव्यता के साथ में दिल्ली ने छठ मनाई। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छठी मैया से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सालों से दिल्ली मुरझाई हुई थी, सालों से दिल्ली तकलीफ में थी। छठी मैया दिल्ली के खुशी के दिन लौटा दे, सबके चेहरे पर मुस्कान ला दे, देश को विकसित राष्ट्र के साथ दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने का आशीर्वाद दे। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा भी रहे। लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विधायक अभय वर्मा की पत्नी के साथ छठ की पूजा अर्चना की। रात 3 बजे से ही श्रद्धालु और भक्त घाटों पर पहुंचने लगे थे। घाट पर भक्ति और आस्था हिलोरे लगा रही थी। अधिकांश लोगों ने घाटों पर ही रात्रि में विश्राम किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूरी रात्रि आयोजन होता रहा। बेहतर इंतजाम, यमुना के पानी की गुणवत्ता में सुधार और जल में उतरकर पूजा की अनुमति को लेकर श्रद्धालु खुश दिखे। भोर में आसमान में बादल मंडरा रहे थे, इसलिए काफी देर तक भगवान भास्कर बादलों की ओट में छुपे रहे। थोड़ा चेहरा दिखाया और प्रकाश फैलाया तो छठ घाट जैसे छठ मैया के जयकारों से गूंज उठा। और इसी दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने भी सूर्य को अर्घ दिया और इसी के साथ ही पूर्व की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा।